आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खालसा न्यूज़ एक्सप्रेस और मैं हूं इसरार काज़मी। सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने एक पोस्ट डाली कि मैं उन तमाम सहाफ़ियों के साथ हमारी पार्टी खड़ी है जो हक़ पे आवाज़ उठाते हैं और कई मुद्दे हैं उन पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर मनजीत सिंह जी। स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ये कहा कि मैं उन तमाम सहाफ़ियों के साथ हूँ जो हक़ पे अपनी आवाज़ उठाते हैं। अल्ताफ़ साहब का इसमें यह कहना था कि जो हमारे सहाफ़ी लोग हैं, प्रेस रिपोर्टर लोग हैं, करस्पॉन्डेंट हैं, चाहे वो प्रिंट से हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से हैं, वो सच की बात बता नहीं रहे। कहीं ना कहीं उनमें कोई डर है, सरकार का प्रेशर है कि अगर हमने सच रिपोर्टिंग की, सच बात बताई तो शायद सरकार जो है वो नाराज़ हो जाएगी, हमें जो ऐड मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगी, या किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो उन पर दबाव डालेगी। तो अल्ताफ़ साहब का ये कहना था कि प्रेस का काम ही ये है कि प्रेस जो है वो लोगों को सच बताए। तो उन्होंने ये कहा कि आप सच बताओ, अगर कोई परेशानी आती है तो अल्ताफ़ बुखारी आपके साथ खड़ा है। उनका इसमें यही कहना था कि जो प्रेस के लोग हैं, अगर उनको कहीं कोई परेशानी है, कोई आप पे दबाव बनाता है, चाहे वो सरकार की तरफ से है चाहे वो कहीं मिलिटेंटों की तरफ से है, तो अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी उनके साथ खड़े हैं। सर, ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन आने वाला है तो अपने फेवर में लाने के लिए बयान दिया? ऐसी कोई बात नहीं। इसमें क्या है, फेवर क्या है, इसमें जर्नलिस्ट क्या फेवर करेंगे। सर, तब बयान दिया जब श्रीनगर से कई सहाफ़ियों को जेल में डाला गया, तब कहाँ थे आप? तब बिल्कुल कहा उन्होंने। आपको शायद पता नहीं है, अल्ताफ़ बुखारी साहब पहले शख्स थे जिन्होंने हर उस जाति के खिलाफ जो सरकार ने कहीं किसी से भी की, ये सिर्फ प्रेस रिपोर्टर की बात नहीं है, उनके अलावा भी कहीं हुई, तो अपनी पार्टी कहीं चुप करके नहीं बैठी, हर जगह उन्होंने कहा। और अल्ताफ़ बुखारी साहब तो एलानिया, यहाँ मैंने जम्मू में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रेस को कहा कि आप सच क्यों नहीं बताते हो, आप सच बताओ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इलेक्शन के कारण ये है, ये तो पार्टी का एक स्टैंड है कि प्रेस फ्री होनी चाहिए, प्रेस पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ये अपनी पार्टी का इस मसले में बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। अगर वही प्रेस वाले कोई कहीं ऐसी स्टोरी लगाएं जो अपनी पार्टी के खिलाफ हो, तो क्या तब भी अल्ताफ़ बुखारी साहब जो है साथ रहेंगे? बिल्कुल देंगे। खिलाफ वो फैक्ट्स पे आधारित हो ना। अब कोई खिलाफ का मतलब ये होता है कि कोई ऐसे ही कोई झूठी स्टोरी मनगढ़ंत बनाए तो वो अलग बात है। फैक्ट्स पे आधारित कोई चीज़ होगी तो इसमें क्या है, तब भी साथ रहेंगे। क्यों नहीं देंगे साथ। जो चीज़ सच्चाई के आधार पे होगी उसमें ये थोड़ा है कि सिर्फ हमारे फेवर में ही कोई बात करे तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमारे फेवर नहीं करे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें क्या है, सच बताना चाहिए। सच चाहे हमारे खिलाफ हो चाहे सच किसी और के खिलाफ हो। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन, तब पहले आप कांग्रेस में थे, आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी और अपनी पार्टी में क्यों? देखिए, मैंने इसके लिए पहले भी बड़ा जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी के पास जम्मू कश्मीर में कोई प्रोग्राम नहीं था, और आज वो चीज़ साबित हो। आज कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई है। हमें पता था ये होने वाला है, 2 साल पहले ही हमको लग रहा था, क्योंकि डायरेक्शन लेस चल रहे हैं। तो आज वो चीज़ साबित हो गई। आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है। अपनी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए वो जम्मू कश्मीर की जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, नेशनल पार्टियां जो हैं वो रीजनल एस्पिरेशन को एड्रेस नहीं करती, वो नेशनल एजेंडे को लेकर चलती हैं। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होता है। रीजनल पार्टियां देश भर में उभरी इसलिए कि रीजनल पार्टियां जो हैं वो अपने लोगों की जो एस्पिरेशन होती हैं, उनकी जो मुख्य मांगे होती हैं, उनके जो मसले होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो उस वक्त माहौल बना था जब 370-35 ये टूटी, कोई लीडर आगे नहीं आया, कोई लोगों की बात नहीं कर रहा था। नौजवान फ्रस्ट्रेटेड था कि हमारी नौकरियां गई, किसान फ्रस्ट्रेटेड था हमारी ज़मीनें गई, रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो उस वक्त अल्ताफ़ बुखारी साहब बाहर आए, और आज हमें खुशी है कि जो बातें हमने आज से 2.5 साल पहले रखी, आज सभी पार्टियां उसी बात को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है, कई पार्टियां ऐसी हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। नहीं, आज तो वो गुलाम नबी आज़ाद को कहते हैं बी टीम है। तो बी टीम, मुझे बताओ ना, क्या पीडीपी बी टीम नहीं थी? पीडीपी ने तो उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बी टीम नहीं थे? उमर अब्दुल्ला साहब तो उनके साथ केंद्र में मंत्री रहे।
जब यहाँ पे ऑटोनॉमी की जो रिपोर्ट थी, जब केंद्र ने रद्द कर दी, तब भी उमर अब्दुल्ला सेंटर में मिनिस्टर बीजेपी की गवर्नमेंट में थे। हम तो उनके साथ हमने कोई सरकार नहीं बनाई। लेकिन बीजेपी हमेशा दूसरी कई पार्टियों को कहती है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, लेकिन आज तक कभी अपनी पार्टी का जिक्र हम नहीं किया। सत्ता में नहीं रहे, हमने क्या खिलवाड़ करना है? हम तो सच की राजनीति कर रहे हैं। हम तो कोई ऐसा वादा ही किसी को नहीं कर रहे हैं। वो तो उनको बात करते हैं जो हुकूमत में लोग रहे हैं। ये तो दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं कि हम भी सच की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, सच को अब ये इसका फैसला लोग करेंगे ना। अब आपके सामने डीडीसी का चुनाव हुआ तो 2 सीटों में से 1 सीट तो अपनी पार्टी मजे से जीत गई, और अच्छे नंबर से। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ था, वो तीसरे नंबर पे आ गई। और यहाँ पे हमारा था कुछ नहीं, वहाँ भी हमने 1500 वोट लिया है। तो इसका मतलब है कि लोग सच की राजनीति को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर 40-50 हज़ार लोग हमारे उस जलसे में आए श्रीनगर में, जो 12 नवंबर को हुआ, तो वो लोगों की जो स्ट्रेंथ थी वो दिखाती है कि लोग सच की राजनीति के साथ जुड़ रहे हैं। तो सर, अपनी पार्टी का विजन क्या है? अपनी पार्टी का विजन यही है कि हमारी स्टेट बहाल होनी चाहिए, नौकरियां हमारे लोगों को मिलें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले, ज़मीनें बाहर के लोग ना लें, यहाँ की रियासत की डेमोग्राफी चेंज ना हो, बाहर से लोगों को लाके यहाँ बसाया ना जाए। ये तो बाकी पार्टियां भी कह रही हैं। नहीं, हमको फॉलो कर रही है ना, पहले क्यों नहीं बोल रहा था कोई? यही तो मैं कह रहा हूँ। बाकी पार्टियां आज हमारी बात कर रही हैं जो हमने 3 साल पहले कही। पहले तो वो हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही कह रही है, आज पीडीपी भी यही कह रही है, आज कांग्रेस भी यही कह रही है, आज आज़ाद साहब भी यही कह रहे हैं। लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोला जब लोग इस वक्त दुविधा में थे, तब ये हिम्मत अल्ताफ बुखारी ने की। ये क्रेडिट जाता है अल्ताफ बुखारी को कि ही टुक द इनिशिएटिव। क्या इस बार सीएम जो है अपनी पार्टी का बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्या क्या कहाँ से आ गया? हम ही बनेंगे, अपनी पार्टी की सरकार बनेगी। दोनों खितों में ये पार्टी जो है मजबूती से काम कर रही है, और हम सच की बात कर रहे हैं। हम दोनों खितों के लोगों को जोड़ रहे हैं। अगर अलायंस करना पड़ा तो अपनी पार्टी किस पार्टी के साथ अलायंस करेगी? नहीं, अभी अलायंस की बात ही कोई नहीं है। क्यों अलायंस किसी से करेंगे? हम खुद सरकार बनाएंगे। अगर करना पड़ा, ऐसी सिचुएशन आ गई, वो फिर पार्टी बैठ के डिसाइड करेगी, पार्टी की लीडरशिप बैठेगी, सभी लोग बैठेंगे, हर बात पे पहलू पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको देंगे, बीजेपी को या बाकी? ये तो मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस की बात ही नहीं है। फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस कहाँ से? हम तो कह रहे हैं हम सरकार खुद बनाएंगे। फिर अब ये हालात क्या बनते हैं, ये उस वक्त की बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो करप्शन है, आए दिन हम देख रहे हैं करप्शन इतनी बढ़ रही है। जैसे JKPSI का एग्ज़ाम हुआ, फिर से एक बार यूथ के साथ खिलवाड़ किया। ये बहुत निराशा वाली बात है, बहुत ही निराशा वाली बात है। बीजेपी ने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। आज आप देखो, डेली वेजर हड़ताल पे, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, पिछले दिनों वकील हड़ताल पे, किसान हड़ताल पे। तो ये तो किसी को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे। बीजेपी का कहना है कि अब की बार बीजेपी सरकार 50 के पार हम सीटें लेंगे। कहने से क्या होता है? वो 50 क्यों कह रहे हैं? वो 90 पार कहना चाहिए उनको। कहने से क्या होता है? वो तो लोग इनका काम को देखेंगे ना। पहाड़ी कबीले को जो ST का दर्जा दिया जा रहा है, इसमें अपनी पार्टी का क्या स्टेटस? नहीं, हम हमारा इसमें यह है कि हकदार को हक मिलना चाहिए, जो भी हकदार है, जिसका भी हक बनता है। क्योंकि समाज में सबको आगे बढ़ने का जो है वो मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप किसी को आप दे के किसी का काटोगे, कल आप ST का हिस्सा काटोगे, तो वो तो सहन नहीं होगा। ST के साथ अगर आप जाति करोगे, जो गुजर बकरवाल कबीले के लोग हैं, तो उनका हिस्सा नहीं कटना चाहिए। उसके अलावा अगर ST को मिले तो अच्छी बात है, वो भी मुख्यधारा में आए, उनको भी मौका मिले, उनके बच्चे भी आगे बढ़ें। जम्मू कश्मीर, जब बीजेपी यहाँ पे आई, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। अब देखते ही देखते प्रोटेस्ट हब बन गई है। नहीं, बिल्कुल हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, मुलाजिम तो बाहर से आते हैं, हमारे बच्चों को तो रोज़गार ही नहीं मिलता। हमको तो यहाँ सिर्फ प्रदूषण के अलावा मिलता ही कुछ नहीं है। ज़मीनें हमारे लोगों की जाती हैं, इन्वायरमेंट हमारे लोगों का ख़राब हो रहा है। तो ये तो अब लोग समझ रहे हैं ना इनकी बातों को। जुमला सरकार, वही मैं कह रहा हूँ, लोग समझ रहे हैं ना इनकी बातों को, इसका लोग जवाब देंगे। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अगर हमें, जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें ST का दर्जा दिया गया तो इस बार पहाड़ी जो कबीला है उन्होंने सरकार भाजपा की बनानी है। नहीं, चलो उनके कहने से नहीं ना होता है कि उनके कहने से कोई सरकार बनेगी या टूटेगी। वो ठीक है कि एक सेक्शन साथ जा सकती है, लेकिन उनके जाने से कुछ नहीं होता। यहाँ 90 सीटें हैं, 90 में से जो ज़्यादा सीटें लेगा वही सरकार बनाएगा।
तो पहाड़ी अपनी पार्टी को भी वोट देंगे, अपनी पार्टी को क्यों नहीं वोट देंगे? अपनी पार्टी में भी पहाड़ियों के बड़े कदावर नेता हैं हमारी पार्टी में। लेकिन आज तक वो सामने नहीं आए। ये क्यों नहीं सामने आए? जब पहाड़ी कबीले का ये मसला चल रहा था तब उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। नहीं, स्टेटमेंट क्या दे होता है? हर चीज़ अब स्टेटमेंट देने से ही हासिल होती है। अपनी पार्टी ने तो कभी पहाड़ियों को मिलने का कभी विरोध नहीं किया, वो वेलकम इट। कभी उन्होंने सामने आके तो नहीं, लोगों के सामने नहीं आके बोला। नहीं, लोगों के सामने आने से क्या, वो तो दिखावे वाली बात होती है। तो लोगों को पता कैसे चलेगा? नहीं, लोगों को पता है, लोग जानते हैं कि अपनी पार्टी का स्टैंड क्या है। लेकिन लोगों का पुंछ में ये कहना है कि पुंछ राजौरी के जो लोग हैं, जितनी भी पार्टियां, उन्होंने कहा कि एक बीजेपी जो है इस बार जो हमें दे रही है, इससे पहले जो पार्टियां उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया, बाकी और जो पार्टियां उन्होंने, ये ठीक है कि जिन्होंने दिया उनको क्रेडिट तो जाता है, लेकिन बट इट डजंट मीन्स कि वैसे उन्हीं को ही क्रेडिट जाएगा। बाकी लोग भी होते हैं। एक मूवमेंट जब चलती है, उस मूवमेंट में सब लोग होते हैं। अपनी पार्टी भी साथ ही थी। बिल्कुल साथ ही। अपनी पार्टी कहाँ विरोध कर रही है? मैंने पहले कहा हकदार को हक मिलना चाहिए। अपनी पार्टी ने कहीं विरोध नहीं इस बात के लिए किया। वी वेलकम्ड इट। जो इलेक्शन आने वाला है तो क्या कुछ कहेंगे आप इलेक्शन? नहीं, इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तैयार है। मुझे खुशी है कि दोनों खितों में पार्टी काम कर रही है। अभी जो कल नतीजा आया है ये दर्शाता है कि लोगों का मूड अपनी पार्टी के हक में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्ट्रांग होल्ड में अपनी पार्टी जीत के आई है। ये अपने आप में ये एक मैसेज है कि अगर रिमोट एरिया में ये लोगों की सोच बन रही है कि इस बार जो है वो मौका अपनी पार्टी को देना है, तो मुझे लगता है कि जब भी चुनाव होंगे अपनी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। जम्मू से सीएम अपनी पार्टी है? जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर से सीएम अपनी पार्टी का ही है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। थैंक यू।